सवा महीने में जो हम लोग कल्पवास करने जाते हैं, त्याग, तपस्या और साधना, इसमें होता क्या है? इसमें भूमि पर शयन करना पड़ता है जी। आप घर में बेड पर आप सोते हैं, बहुत लग्जरियस जीवन जीते हैं, लेकिन कुंभ में ऐसा नहीं होना चाहिए। कुंभ में जो हमारी प्राचीन परंपरा रही है, 3 बार स्नान करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे उठ करके और अपना सारी क्रिया से निवृत्त होकर के 4 बजे तक वो जाकर के गंगा स्नान कर लेते हैं और वह त्रिकाल संध्या करते हैं। सिला हुआ वस्त्र धारण नहीं करते हैं और मात्र 24 घंटे में 1 बार भोजन करते हैं। डेली 3 बार जाकर के गंगा स्नान करते हैं और जितना समय होता है वो अपनी साधना, अपनी पूजा, अपनी तपस्या और सेवा की भाव। देखिए, आज सरकार में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अगर 40-50 करोड़ लोग आ जाएं और उनको बिठा करके हम भोजन करा दें, लेकिन हमारे यहाँ ये आज से नहीं, प्राचीन परंपरा से आज ना इतनी सारी व्यवस्था हो गई, लेकिन उस समय साधु संत महात्मा अपने यहाँ भोजन सारी व्यवस्था होती थी। यानी जो वहां लोग भक्त आते थे वो भोजन करते करते थक जाते थे, लेकिन हमारे साधु संत उनको भोजन कराने से नहीं थकते थे। तो ये परंपरा हमारे यहाँ रही है। तो प्राचीन जो है परंपरा, स्नान करते थे और उसके बाद अपनी कुटिया स्वयं निर्माण करते थे और कुटिया के बाहर जो है वो मिट्टी डाल करके उसमें जौ बुनते हैं और जौ बुन करके उसका डेली वो जब स्नान करने जाते थे तो अपने जो कलश होता है, उनका जो कमंडल होता है, उसमें जल भर के लाते थे और सारे जौ में वो पानी डालते थे और वहां तुलसी का पेड़ लगाते थे और वो सवा महीने में जौ जो है वह बड़े होते थे और जब उनका यज्ञ अनुष्ठान परिपूर्ण होता था तब जाकर के उसकी पूर्णाहुति करते थे। तो आज जो आप देखेंगे लाखों लोग कल्पवासी होते हैं और कल्पवास का मतलब अर्थ क्या है? कल्प यानी कलपते हुए और वास मतलब रहना। जहां कलपते हुए यानी बहुत सारा सुख सुविधा की जरूरत नहीं है। आप 12 साल खूब आनंद लेते हैं, इसलिए महाकुंभ में ज्यादा सुख सुविधा की आवश्यकता नहीं है। वहां त्याग होनी चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए और सेवा होनी चाहिए। वही महाकुंभ का सबसे अद्भुत दृश्य होता था जी। तो गुरुजी बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी आपने कि तपस्या होनी चाहिए, कल्पवास का अर्थ भी आपने समझाया। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अब थोड़ा सा लोग सुख सुविधाओं